कहानी की शुरुआत एक सेमिनार से होती है जहां कुछ वॉलंटियर्स को न्यू गेमिंग कंसोल लॉन्च कॉल्ड एग्जिस्टेंस और उसके टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाता है, जिसमें दुनिया की सबसे प्रसिद्ध डेवलपर गैलर, जिन्होंने खुद इसे डिजाइन किया है, वो भी इसमें भाग लेने का तय करती है। और इस गेम को गैलर ने एंटीना कंपनी की मदद से डेवलप किया है। दरअसल भविष्य में बायोटेक्नोलॉजिकली वर्चुअल रियलिटी कंसोल्स नोन एज गेम पॉड्स ने इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ कंसोल्स को बदल दिया है, जो एक लिविंग टिश्यू की तरह, जिनमें उम्बिक कॉर्ड्स अटैच होता है, जो इंसान में सर्जिकली इंसर्टेड बायोपोर्ट से कनेक्ट किया जाता है इंसान को गेम की रियलिटी से कनेक्ट करने के लिए। गेम के ट्रायल के लिए अब 12 रैंडम लोगों को चुना जाता है, पर गेम की शुरुआत होते ही ऑडियंस में से कोई एक अजीब हड्डियों से बने गन से गैलर और कंपनी के ओनर को शूट कर देता है, पर अंत में वो खुद सिक्योरिटी गार्ड के हाथों मारा जाता है। ये देख कंपनी के ओनर को लगता है कि शायद उसके कंपनी में कुछ लोग गैलर के जान के पीछे हैं, इसलिए अपने असिस्टेंट टेड को गैलर को कहीं दूर ले जाने की विनती करती है, जिसमें अब भी जान बाकी है। टेड बिना समय वेस्ट के उस गन और गैलर को अपने साथ लेकर भाग निकलता है। अब दोनों कार से दूर निकलने पर जब इन्फेक्शन को रोकने के लिए टेड उसके कंधे से बुलेट निकालता है, तब वो एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन टूथ निकलता है, क्योंकि उस हड्डियों से बने पिस्टल के बुलेट्स इंसान के दांत होते हैं। दोनों कुछ देर छिपे रहने के लिए नजदीक के मोटल में ठहरने का तय करते हैं, और टेड को अब गैलर के बारे में सीखने को मिलता है कि वो बहुत ही शाय है और ज्यादा करके अपना समय गेम डेवलपमेंट और अपने वर्चुअल गेम रियलिटी में बिताना पसंद करती है। टेड भी शेयर करते है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, पर वो उसका वर्चुअल रियलिटी गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि उसे अपने शरीर पर बायोपोर्ट लगवाने पर डर लगता है कि कहीं इसे लगाते वक्त वो पैरालिसिस अटैक में ना चला जाए। वहीं गैलर को चिंता होने लगती कि कहीं उसका गेम पोर्ट डाउनलोड करते दौरान उस अटैक में कंटेमिनेट ना हो गया, क्योंकि उसके गेम का इकलौता कॉपी उसके गेम पोर्ट में है, जिसे तैयार करने में लाखों रुपए लगे हैं, जिसे वेरीफाई करने के लिए उसे अपना गेम खेलना होगा, पर वो इसे प्रॉपर वैलिडेट तभी कर सकती है जब वो किसी के साथ फ्रेंडली गेम खेले। और अभी उसे सिर्फ टेड सोचता है। वो उसे कैसे तो मना के बायोपोर्ट लगवाने के लिए किसी गैस स्टेशन ले जाती है, जिसका ओनर ऑडली नेम्ड गैस वो बायोपोर्ट लगाना जानता है, जो टेड के शरीर में लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अब गैलर के टहलते दौरान उसे एक 2-हेडेड फ्रॉग और सैलमेंडर लिजर्ड में म्यूटेटेड बग नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ टेड कैसे तो अपने डर का सामना करके बायोपोर्ट लगवाने में सफल हो जाता है, पर गैलर जो जरा भी इंतजार नहीं कर सकती, वो वहीं के वहीं गेम खेलने का तय करती है। पर टेड से गेम पोर्ट कनेक्ट करते ही वो न्यूरल सर्च के कारण इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि गैस ने टेड के शरीर में इन्फेक्टेड बायोपोर्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, ताकि गैलर का गेम पोर्ट नष्ट हो जाए, क्योंकि गैलर की लाश लाने के लिए उसके सिर पर बड़ा इनाम रखा गया है, और उसका गेम नष्ट करने के लिए तो और भी पैसे। इससे पहले कि वो गैलर की जान ले, टेड गैस को खत्म करके गैलर को बचा लेता है। अब गैलर के पास एक ही चारा है, वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड विनोगर की मदद के लिए उसकी स्की क्लब पहुंचती है, जो बिहाइंड द सीन इलीगल वेटेरेनियन लैब चलाता है, जो गैलर की विनती पर तुरंत गेम पोर्ट को क्योर करने के लिए उस पर ऑपरेट करने लगता है। और अब हमें पता चलता है कि गेम पोर्ट्स को एम्फीबियंस की फर्टिलाइज्ड एग्स और सिंथेटिक डीएनए की मदद से क्रिएट AKA पैदा किया जाता है। विनोगर सक्सेसफुली गैलर के गेम पोर्ट को बचा लेता है, और उसके टेड के भी बायोपोर्ट को नॉन इन्फेक्टेड से बदलने के बाद गैलर मॉर्टल पहुंचते ही फिर से अटेम्प्ट करती है, और इस बार दोनों सक्सेसफुली गैलर के वर्चुअल रियलिटी गेम में एंटर कर जाते हैं, जहां उनकी शुरुआत किसी गेम शॉप से होती है। बट टेड को कोई क्लू नहीं कि आखिर गेम का प्लॉट है क्या, जैसे हमें कोई नया गेम खेलने से पहले पता नहीं होता। इस गेम का समय और भी आगे वो गेम में और भी एडवांस न्यू मिनी गेम पोर्ट डिस्कवर करते हैं, जिसे एंटीना कंपनी के कॉम्पिटिटर कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स ने डेवलप किया। गेम शॉप एक्सप्लोर करने के बाद उनकी मुलाकात डार्सी से होती है, जो उसके कुछ सवाल करने पर टेड अचानक में गुस्से में भड़क पड़ता है, जिस पर टेड भी हैरान हो जाता है। फिर गैलर उसे समझाती है कि ये वो खुद नहीं है, उसके गेम का कैरेक्टर ही वैसा है, और उसे गेम के डिजाइन पैटर्न से आगे बढ़ना होगा। जैसे इस केस में जब तक वो डार्सी को सही गेम डायलॉग नहीं देगा, उसे उससे गेम में आगे बढ़ने का जवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए डार्सी एक गेम कैरेक्टर की तरह टेड से सही जवाब ना मिलने पर वो बस कहीं गुम नजर आता है। अब गेम का नियम समझने पर जब टेड उसे सही गेम डायलॉग में जवाब देता है, तब डार्सी बताता है कि आगे उन्हें इन माइक्रोपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, पर इसके लिए उनमें बायोपोर्ट होना चाहिए, जो कि सरप्राइजिंगली उनके शरीर में मौजूद होता है। गेम में होने के बावजूद उन्हें ये भी समझ आता है कि डार्सी एंट्री पॉइंट है गेम के नेक्स्ट लेवल में एंटर करने के लिए। पर गैलर शेयर करती है कि वो खुश नहीं है डार्सी के कैरेक्टर डिजाइन से, क्योंकि उसके डायलॉग एकदम वीक थे, क्योंकि उस पर अब भी डिजाइन का काम बाकी है। अब दोनों की न्यू गेम पोर्ट कनेक्ट करते ही वो गेम के नेक्स्ट लेवल रियलिटी में एंटर कर जाते हैं। यहाँ से याद रखिएगा
कि वो इंसेप्शन फिल्म की तरह गेम के अंदर एक और गेम लेवल अब सेकंड लेवल में है। वो खुद को किसी ट्रॉट फॉर्म में पाते हैं जहाँ ट्रॉट के ऑर्गन्स की मदद से गेम पॉड बनाया जाता है, जहाँ टेड की मुलाकात नॉरिश से होती है जो उसे लंच के लिए किसी चाइनीज रेस्टोरेंट जाने का सलाह देता है और जहाँ उसे सिर्फ स्पेशल ऑर्डर करने को कहता है। इसलिए नेक्स्ट चेक पॉइंट पर गेलर को पिकअप करके दोनों चाइनीज रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वो एज पर इंस्ट्रक्टेड चाइनीज वेटर को स्पेशल्स का ऑर्डर करते हैं। कुछ देर बाद चाइनीज वेटर स्पेशल लाता है जो देखने में स्पेशल तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता, पर टेड फिर भी खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि बीइंग अ गेम कैरेक्टर उसमें उस डिश को खाने की अर्ज होने लगती है। अंत में सिर्फ हड्डियां बचने पर वो सरप्राइजिंगली उन हड्डियों से उसी तरह की पिस्तौल तैयार करता है और अब उसे किसी को शूट करने की अर्ज होने लगती है और अचानक में ही पिस्तौल गेलर पर तान देता है, पर आखिरी समय पर डायरेक्शन बदलकर चाइनीज वेटर की जान ले लेता है। अब गेम में होने के कारण इर्द गिर्द के लोग भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, इसलिए दोनों चुपचाप निकल जाते हैं और रेस्टोरेंट का डॉग बोन से बना पिस्तौल अपने साथ ले जाता है। नॉरिश से मिलने पर अब वो रिवील करता है कि वो रियलिस्ट रेजिस्टेंट ग्रुप से बिलोंग करता है और ये उनका एक टेस्ट था ग्रुप में शामिल होने के लिए। उनके ग्रुप ने कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ी है जो जानवरों की हत्या करके गेम पॉड तैयार करते हैं और इंसान में मशीन फिट करके उन्हें रियलिटी के बजाय एक वर्चुअल रियलिटी के पपेट में बदल दिया है। इसलिए अब वो दोनों बीइंग अ न्यू रियलिस्ट मेंबर्स उन्हें ट्रॉट फॉर्म लौटकर कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स में बने रहकर उन पर नजर रखनी होगी क्योंकि ट्रॉट फॉर्म कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स का ही है जिसे वो एक इन्फेक्टेड गेम पॉड की मदद से इन्फेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, क्योंकि गेम शॉप रिटर्न लौटने पर एक दूसरा गेम शॉप मेंबर ह्यूगो उन्हें रिवील करता है कि वो खुद रियलिस्ट ग्रुप से है जो डार्सी पर नजर बनाए रखा था और डार्सी खुद कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स के लिए सीक्रेटली काम कर रहा था जिसने इन टर्न नॉरिश पर नजर बनाए रखी थी, क्योंकि डार्सी के अनुसार नॉरिश रियलिस्ट ग्रुप से है पर उसके अनुसार रियलिटी में नॉरिश एक डबल एजेंट है जिसे रियलिस्ट ने हायर तो किया था कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स पर नजर बनाए रखने के लिए, पर वो उनके साथ ही गद्दारी करके उनके यानी कि रियलिस्ट ग्रुप के प्लान को चौपट करने के पीछे है। इसलिए उसने जानबूझकर उनके ही हाथों चाइनीज वेटर को मरवा दिया जो एक डायरेक्ट कांटेक्ट था रियलिस्ट तक पहुंचने के लिए। उन्हें अब कम से कम नॉरिश को रोकना होगा, इसलिए दोनों तुरंत ट्रॉट फॉर्म लौटते हैं जहां उन्हें वही रियलिस्ट ग्रुप का स्मगल्ड इन्फेक्टेड गेम पॉड मिलता है। गेम ऑब्जेक्टिव के अनुसार गेलर पहले खुद में इन्फेक्शन स्प्रेड करने के बाद बाकी फार्म के गेम पॉड से कनेक्ट करके स्प्रेड करने का होता है, पर इन्फेक्शन इतना खतरनाक निकलता है कि गेलर की जान निकलने लगती है और तब तक नॉरिश आ जाता है और रियलिस्ट के मिशन को फेल करने के लिए इन्फेक्टेड गेम पॉड को जला देता है। पर उसके लिए सब उल्टा ही पड़ जाता है क्योंकि उस इन्फेक्टेड गेम पॉड के एक्सप्लोड होते ही डेडली स्पोर्स निकलने लगते हैं जो पूरे फार्म को इन्फेक्ट कर देते हैं। अंत में गेलर नॉरिश को स्टैब और फार्म जलकर नष्ट तो होने लगता है, पर दोनों के आखिर में मर जाने के कारण दोनों गेम हार जाते हैं और गेम से निकलने के बाद खुद को उसी मोटल में पाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। पर उनकी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि गेलर का गेम पॉड अननोन इन्फेक्शन के कारण मरने लगता है और अनजान कारण से टेड में भी इन्फेक्शन का असर दिखाई देने लगता है। गेलर को अब रियलाइज होता है कि इसके पीछे जरूर विनोगर है जिसने शायद टेड में इन्फेक्टेड पोर्ट प्लांट किया, क्योंकि ये इन्फेक्शन गेम से नहीं आ सकता। इससे पहले कि टेड की जान इन्फेक्शन से चली जाए वो उसके बायोपोर्ट में टेम्पोररी क्योर फिट करती है, पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि अब मूवी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आने लगता है क्योंकि अचानक में गेम कैरेक्टर ह्यूगो गन्स ब्लेजिंग एक सोल्जर की तरह धावा बोलता है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक गेम कैरेक्टर रियल कैसे हो सकता है अनलेस वो लोग शायद अब भी एक और गेम लेवल में है। ह्यूगो बीइंग अ रेजिस्टेंस ग्रुप गेम पॉड को नष्ट कर देता है, पर एज एन ऑडियंस सिर तब चकराने लगता है जब ह्यूगो के बातों से लगता है कि ये गेम नहीं रियलिटी है, क्योंकि वो शेयर करता है कि गेलर एंटीना के लिए काम करती है और वो इकलौती डेवलपर है जिसने ये गेम डेवलप किया, इसलिए वो उसे मारने बढ़ता है। पर दिमाग का दही तो अब होता है क्योंकि अब विनोगर आ जाता है और ह्यूगो को खत्म करने के बाद वो रिवील करता है कि वो कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स के लिए एंटीना कंपनी पर स्पाई कर रहा था और उस ऑपरेशन के बाद उसने उसकी पूरी गेम अपने पास क्लोन कर ली थी। इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करता है कि यदि उसे अपना गेम चाहिए तो उसे भी कॉर्टिकल सिस्टमैटिक्स को ज्वाइन करना होगा, पर गेलर धोखेबाजी को नहीं सह पाती। वहीं उसे लगता है कि वो अब भी एक और गेम लेवल में ही है, इसलिए धोखे के गुस्से में बिंदास विनोगर को शूट कर देती है। पर अब माँ कसम पता नहीं कौन इस मूवी का राइटर है। एक और नया ट्विस्ट की टेड शेयर करता है कि ये गेम नहीं बल्कि रियलिटी है और वही वो मेन असैसिन है जो उसकी जान के पीछे शुरुआत से था।
वो सिर्फ इंतजार कर रहा था उसकी गेम को समझने के बाद उसे उसके गेम पॉड के साथ खत्म कर देने का। बट द जोक्स ऑन टेड, क्योंकि गैलर को शुरुआत से ही उस पर शक था जब उसने शेयर किया था कि उसके पास बायोपोड नहीं है, जो सिर्फ एक गेम हेटर ही ऐसा करेगा। वही उसका शक तब पक्का हो गया था जब उसने उस पर रेस्टोरेंट में गन तान दी थी। इसलिए इन्फेक्शन को क्योर करने के बहाने से उसने उसके बायोपोड में एक्सप्लोजिव फिट कर दिया और टेड के उसे खत्म करने से पहले वो उसे चलता कर देती है, जिसके तुरंत बाद उसे अपने हाथ और सिर पर गैजेट्स महसूस होते हैं, क्योंकि गैलर का गैस सही निकलता है कि वो सभी एक और लेयर ऑफ गेम में ही थे। यानी कि शुरुआत से जो भी हमने देखा वो सब इस गेम का एक हिस्सा था, क्योंकि गैलर की आंखें किसी और फोकस ग्रुप के बीच खुलती है जहां दूसरे पर वही 12 पार्टिसिपेंट्स दिखाई देते हैं जिन्हें हमने पूरे गेम में अलग अलग लेवल्स पर देखा था, जहां टेड और गैलर भी थे जो रियलिटी में कपल्स हैं। वो सभी एक इलेक्ट्रॉनिक गेम कॉल्ड ट्रांसेंडेंस में थे, डेवलप्ड बाय पिलग्रिमेज कंपनी और डिजाइन बाय वर्ल्ड रिनाउंड गेम डेवलपर नॉरिश। यहाँ भी गेम का इनिशियल फेज ऑफ टेस्टिंग के लिए उनके बीच गेम ही चल रहा था, पर अगर एज एन ऑडियंस हम रोल बैक करें तो ये लोग अब तक गेम में ही थे। इसका मल्टीपल क्लू मूवी में शुरुआत से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि गेम के दौरान एक लेवल में गैरी ने डार्सी के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने के बाद टेड से ये शेयर किया था कि गेम अब भी डेवलपमेंट में है, इसीलिए गेम का अटेंशन टू डिटेल पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए ह्यूगो का कैरेक्टर वीक लग रहा था। इसीलिए वो मोटेल, कंट्री गैस स्टेशन का ओनर, स्की क्लब, चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज वेटर और ट्रॉट फार्म उनके कोई नाम नहीं थे, जबकि शॉप हो या क्लब या इंसान उनका कुछ तो नाम होना चाहिए था। दूसरा था ऐसे नाजुक समय पर गैलर का बाहर टहलने का, जबकि वो अकेले अपने गेम के इर्द गिर्द रहना या अपने गेम में ही अकेले घूमना पसंद करती है, जो उसने टेड से मॉर्टल में शेयर किया था। यानी कि यहाँ उसका टहलना भी यही इशारा था कि वो गेम में है। तीसरा था गेम का टेक्नोलॉजी, जो टॉड के ऑर्गन के मदद से बना था, जो घिनौना तो था ही, वो मुमकिन भी नहीं था एक गेमिंग कंसोल होने का। चौथा वो डबल हेडेड ड्रैगन बग, जो धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। पांचवा जब हमें रेस्टोरेंट का एक सेक्शन गेम शॉप में नजर आया था, जो कि एक एरर है, जैसे एक्चुअल गेम्स में कभी कभी हम कोई ऑब्जेक्ट्स या कैरेक्टर्स को ओवरलैप देखे होंगे। छठवा गैलर का भी इतना सेंसिटिव और कीमती गेम पॉड को एक स्की बूट में रखना। और आखिरी उनका मोटेल में डिनर के लिए कोई फास्ट फूड एंजॉय करना, जबकि वो भागने के बाद सीधा मोटेल में पना लिए थे। पर ऑल्दो उनका गेम टेस्टिंग सफल रहा, नॉरिश अपने कलीग मेरली से शेयर करता है कि उनकी गेम का प्लॉट हाईली एंटी गेम थीम की तरफ था, जैसे गेम और डिजाइनर को ही खत्म करना, जबकि उसने गेम को कभी ऐसे डिजाइन ही नहीं किया था। जरूर ये किसी पार्टिसिपेंट से आया होगा। पर अब जब टेड और गैलर अपने डॉग के साथ निकलने लगते हैं, वो नॉरिश और मेरली को वहीं ढेर कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों भी गेम की रियलिस्ट ग्रुप की तरह किसी और रेजिस्टेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो फेक रियलिटी गेम के सख्त अगेंस्ट है। यानी कि यही वो दोनों हैं जिनके कारण गेम का थीम नेगेटिव की तरफ गया, क्योंकि रोल बैक करने पर हम गैलर को टेड के जेब में कुछ रखता देख सकते हैं। पर अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है, क्योंकि मूवी के एंड में वो दोनों एक चाइनीज पार्टिसिपेंट पर गन तान देते हैं और वो एकदम शॉक की कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहे हैं। मूवी उसके सवाल से कि कहीं ये एक और गेम लेवल तो नहीं से खत्म हो जाती है। होली क्रो, तो उस आखिरी स्टेटमेंट का मतलब क्या ये था कि पूरी की पूरी मूवी ही एक और गेम लेवल में थी? वेल मोस्ट लाइकली यस, जिसका पहला क्लू है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स या कैरेक्टर एक लेवल से दूसरे लेवल में हमें दिखाई दिए थे, जैसे गैस स्टेशन पर वो डबल हेडेड ड्रैगन बग दोनों के एक और लेवल एंटर करने पर चाइनीज रेस्टोरेंट में भी नजर आया था। सिमिलरली वो गन, उनका बायोपोड और एंशिएंट लुकिंग गेम पॉड जो इनिशियली हत्यारे ने कैरी किया था, वो सभी भी नेक्स्ट लेवल्स में नजर आए थे, जो सिर्फ एक गेम में ही हो सकता है। अंत का सीन एक और गेम लेवल था, उसका क्लू वो डॉग था जो गेम के लास्ट लेवल चाइनीज रेस्टोरेंट में भी हमने देखा था, और आखिरी में भी उसका दिखाई देना यही क्लू है कि ये पूरी की पूरी मूवी एक और गेम लेवल में थी। इनफैक्ट एक और सबसे बड़ा क्लू कि जब दोनों उन्हें शूट करते हैं तो बाकियों का रिएक्शन एग्जैक्टली सेम उस गेम लेवल में चाइनीज रेस्टोरेंट के लोगों की तरह था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।